जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति आईएएस द्वारा बनाए गए यूपी आरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 150 फीट के गहराई में पाए जाते हैं। 100 से 150 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये पहला क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि 200 से 250 के बीच पाए जाते हैं। भारत में अधिकांशतः प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। दूसरा क्या इसका सही है? यानी केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है केवल 2। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, भूकंप के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के परिणाम का मापन मर्केली स्केल से किया जाता है। मर्केली स्केल से किया जाता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि रिएक्टर स्केल से किया जाता है। मर्केली स्केल से नहीं, रिएक्टर स्केल से किया जाता है। रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक क्या होता है? विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 32 गुना वृद्धि का निर्देशन करता है। केवल 2 इसका भी क्या है? सही है। 20 ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, लोकसभा के लिए निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि भारत के संसद और राज्य विधानमंडल के कराए जाने वाले चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में किया जाता है, अनुच्छेद 324(1) के तहत। दूसरा कथन क्या है इसका? गलत, सॉरी केवल एक इसका क्या सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, संसद की वित्तीय लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल लिया जाता है। पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह समिति केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करती है। लोक लेखा समिति। दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। अब देखिए हाँ, तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार घटते स्त्री साक्षरता वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, बिहार, राजस्थान, झारखंड या उत्तर प्रदेश? नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, राजस्थान और बिहार स्त्री साक्षरता के दर में 20 का क्या है? सही उत्तर है। पांचवा का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में पाया गया? किस धर्म में पाया गया है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, ईसाई में, सिख में, बौद्ध में या जैन में? तो सर्वाधिक कम लिंगानुपात किसमें है? सिख में। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा छठा का बी। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, सिख के बाद क्या है? ईसाई है। सिख के बाद ईसाई, ईसाई के बाद बौद्ध, ईसाई के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद जैन, बौद्ध के बाद जैन, जैन के बाद हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम। अब देखिए कावरो डोमा 360 के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है? कावरो डोमा 360 के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, कौन सा कथन सही है? यह दुनिया का सबसे पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। दुनिया का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। दोनों ही इसके क्या है? सही है। सही उत्तर का चयन करना है। 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर है। अब देखिए हाल ही में चर्चा में रही हरित अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, यह कार्बन कैप्चर तकनीक का प्रयोग करके जीवाश्म ईंधन उत्पादित करता है। जीवाश्म ईंधन उत्पादित करता है। तो क्या है? पहला क्या हो जाएगा? इसका गलत है। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या है इसका? सही है। दूसरा क्या हो जाएगा? सही है।
केवल दो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल दो। बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन सही। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न, पर्पल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 9, पर्पल अर्थव्यवस्था, यह देखभाल करने वाला श्रम की यह देखभाल करने वाले श्रम की स्थिरता पर केंद्रित एक आर्थिक व्यवस्था है। सही है, यह देखभाल करने वाले श्रम की स्थिरता पर केंद्रित एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है। सही है, इसका लक्ष्य महिलाओं के अवैतनिक और कम भुगतान वाले श्रम पर असंगत निर्भरता से उत्पन्न असमानताओं को संबोधित करता है। इसका लक्ष्य महिलाओं के अवैतनिक और कम भुगतान वाले श्रम पर असंगत निर्भरता से उत्पन्न असमानताओं को संबोधित करना है। दोनों इसके क्या है, पर्पल अर्थव्यवस्था के संबंध में सही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। निम्नलिखित में से किस या किन देशों में निर्भरता आयु सूचकांक सर्वाधिक पाया जाता है? निर्भरता आयु सूचकांक सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, विकसित में, विकासशील में या अल्प विकसित में? तो विकासशील में और अल्प विकसित में क्या है, निर्भरता आयु सूचकांक सर्वाधिक पाया जाता है। निर्भरता आयु सूचकांक किसमें, विकासशील और अल्प विकसित में। तो 2 व 3 इसके क्या है, सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तिलैयाबाद दामोदर नदी, तिलैयाबाद दामोदर नदी पर नहीं, बराकर नदी पे है, बराकर नदी। रेणुकाबाद गिरी नदी पे, रिहंद नदी पे, नाथपा जाकड़ी बांध सतलज नदी पे। ये तीनों सही है। क्या है, तिलैयाबाद किस पे, तो बराकर नदी पे। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ ताबा है, दूसरी तरफ खनन केंद्र है, दूसरी तरफ खनन केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का माउंट लोयर। कनाडा का क्या है, कनाडा का सेडबेरी। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, एरिजोना। और चिली का क्या है, चुकीका माटा। 4-3-2-1 सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। 12 का सी ऑप्शन क्या जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित रेशम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित अधिकांश कार्य लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र और बहराइच में होता है। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। रेशम उद्योग के संदर्भ में क्यों, क्योंकि रेशम उद्योग से क्या संबंधित क्या है, वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर और इटावा जिला संबंधित है। वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर और इटावा। पहला कथन क्या हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रेशम साड़ी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो 20 का क्या है सही उत्तर है, यानी केवल 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ रामसर स्थान है, दूसरी तरफ क्षेत्र या जिला दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो ये रायबरेली में पड़ता है। समस्तपुर पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो ये गोंडा में पड़ता है। बखीरा वन्य जीव विहार कहाँ पे, संत कबीर नगर। और नवाबगंज पश्चिम बिहार तो उन्नाव में पड़ता है। यानी 4-3-2-1 बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर। देखिए पी और क्यू अकेले किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 20 और 30 का एलसीएम, तो 20 और 30 का आ जाएगा 60। 20 और 30 का 60 से 20 60, 20 और 30 दूनी के 60, दोनों का 5, 3 और 2 5 का हो गया। तो 5 से 60 में भाग दे देंगे। टोटल कार्य कितना है 60, 5 से क्या करेंगे भाग, कितना होगा 12।
12 इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? 15 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, यदि 1 जनवरी को शनिवार पड़ता है तो उसी महीने के 15 तारीख के तीसरे दिन, 15 तारीख के 15 पहला तो 16 17 17 दिन, 17 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? 17 से 7 से देंगे, 7 दूनी के 14, 3 बचा 3, तो शनिवार, रविवार, फिर सोमवार और मंगलवार। मंगलवार इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? प्रश्न नंबर 17, स्वामी विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, रामकृष्ण परमहंस का, या ईश्वरचंद विद्यासागर का, या ईश्वरचंद विद्यासागर का। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उत्सव है, दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र दिए हुए। प्रश्न नंबर 18, सरहुल पर्व, सरहुल पर्व, सरहुल पर्व कहां पे? तो झारखंड से संबंधित है, झारखंड से संबंधित सरहुल पर्व, झारखंड से संबंधित। लोसर पर्व, लोसर पर्व लद्दाख से, और सिग्मो पर्व, सिग्मो पर्व तो सिग्मो पर्व गोवा से, और बिहू पर्व तो बिहू आसाम से संबंधित है। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 18 का डी। 19 नंबर प्रश्न, सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनें। उनके बारे में सही कथन का चयन कर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, इनका जन्म रुणकता, रुणकता नामक गांव में हुआ था। सही है। सूरदास औरंगजेब के समकालीन थे, सूरदास औरंगजेब के समकालीन थे। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है इसका? गलत। ठीक है। सूरदास किसके समकालीन थे? तो वल्लभाचार्य के समकालीन थे। और ये क्या, वल्लभाचार्य से इन्होंने क्या है, वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी। दूसरा कथन गलत है। केवल किसका क्या है? सही उत्तर। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत 1562 में, 1562 में, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की कब समाप्ति? 1563 में। तो 63 में। जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, 1564 में। इबादत खाने का निर्माण, इबादत खाने का निर्माण, तो इबादत खाने का निर्माण 1575 में, 1575 में। सभी क्रम में 62 63 64 और 1575, यानी 1 2 3 4। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 20 का डी। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, बैड बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? बैड बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के समान होता है। सही है। यह एनपीए के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। दूसरा भी क्या है? सही है। यह बैंकिंग क्षेत्र में रियायती मूल्य पर एनपीए खरीदता है। बैड बैंक। सही है। सभी प्रकार के ऋणों को बैड बैंक में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो 20 का क्या है? सही। सभी प्रकार के ऋणों को बैड बैंक में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। 20 का क्या है? सही नहीं है। अब देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में चुना गया? प्रश्न नंबर 22। तो वर्ष 2000 से 2001 के, या 4 से 5, या 2011 से 12, या 2015 से 16। तो 30 का क्या है? वर्ष 2011-12 की जनगणना, सॉरी जनगणना नहीं, आधार वर्ष के आधार पर, आधार वर्ष के आधार पर। प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है?
एथिलीन का, प्रोपीन का, हेक्सेन का या आइसोप्रीन का? प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 किसका है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्यूलोज के बने होते हैं? कौन से सेल्यूलोज के बने होते हैं? रेयान, जूट, नायलॉन या पॉलिस्टर? या पॉलिस्टर। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कौन बना होता है? रेयान और कौन से सेल्यूलोज के बने होते हैं? तो रेयान और जूट। एक व दो इसके क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सी इसका सॉरी ए इसका क्या है? सही उत्तर है। ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 का ए सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 25। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन है और दूसरा क्या है? कारण आर दिया हुआ है। अभिकथन है पायरोमीटर से 800 डिग्री के नीचे का ताप नहीं मापते, नहीं मापते। पहला कथन क्या है इसका? सही है। कथन मतलब सही है। कारण क्या है? 800 डिग्री से कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। कथन व कारण दोनों ही क्या है? सही। अब कथन की क्या है? कारण अभी पुष्टि भी कर रहा है यानी व्याख्या कर रहा है। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 26 नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्त्री के बच्चे को जन्म देने की क्षमता उसकी संतानो उत्पादकता कहलाती है, चाहे उस बच्चे ने जन्म दिया हो या ना दिया, चाहे उस बच्चे को जन्म दिया हो या ना। पहला क्या है? सही है। किसी स्त्री द्वारा किसी निश्चित समय अवधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या उसकी प्रजननशीलता कहलाती है। दोनों ही क्या है? सही है। दोनों ही क्या है? सही है। जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों में बढ़ते साक्षरता दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कौन सा बढ़ते साक्षरता दर के निम्नलिखित में से सही क्रम है? जैन हिंदू, जैन ईसाई हिंदू, या हिंदू जैन ईसाई, या ईसाई हिंदू जैन, या हिंदू ईसाई जैन? तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते साक्षरता दर के सही क्रम कौन सा है? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार किन धार्मिक समुदाय की भारत में प्रतिशत हिस्सेदारी कम हुई है? किसकी? किन समुदायों की भारत में प्रतिशत हिस्सेदारी कम हुई है? हिंदू और ईसाई की, सिख और बौद्ध की, जैन और ईसाई की, या हिंदू और सिख की? 28 नंबर प्रश्न। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सिख और बौद्ध की क्या है? कम हुई है। प्रतिशत हिस्सेदारी क्या है? कम हुई है। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। 29 का ए क्या है? गलत है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने का कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? सही है। सही उत्तर का चयन करना है तो 29 का क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? पुंछी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, सरकारी आयोग, या मोइली आयोग? किसका संबंध? केंद्र राज्य संबंध से। प्रश्न नंबर 30। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध है। सी इसका क्या है? सही उत्तर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ लोकसभा की सदस्यों की संख्या दी हुई है। तो उड़ीसा में 21 या केरल में 22 या झारखंड में 13 या पंजाब में 13 या झारखंड में 14? प्रश्न नंबर 31। तो उड़ीसा में कितने? 21 है। सही है। केरल में कितने हैं? तो केरल में 20 है। 22 नहीं 20 है। तो 20 का क्या है? गलत है। पंजाब में 13 है, झारखंड में 14 है। प्रश्न नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में
और सूची दो। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किसमें दिए हुए हैं? तो 4 ए में, भाग 4 ए में। अब मौलिक अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में। पंचायती राज, पंचायती राज किसमें है? तो पंचायती राज भाग 9 में, भाग 9 में। और चुनाव आयोग भाग 15 में, चुनाव आयोग भाग 15 में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 32 का सी सही उत्तर है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जलधार स्ट्रीम से है। सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम 1 जुलाई को तमिलनाडु के तट पर आता है। तो पहला पहला क्या सही है? दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वप्रथम कहाँ पे आता है? अंडमान निकोबार में 25 मई को पहुंचता है। 25 मई को, तमिलनाडु के तट पर नहीं, अंडमान निकोबार में 25 मई को। केवल किसका क्या है? सही उत्तर है। नदी द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34। नदी द्वारा अपनी घाटी में किए गए ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। पहला क्या है इसका? ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। सही है। भारत में वी आकार की घाटी का निर्माण नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। क्यों? क्योंकि वी आकार की घाटी कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या जाएगा? गलत। केवल किसका सही है? प्रश्न नंबर 35। अदिति 52 छात्रों की पंक्ति में दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से अदिति का स्थान क्या है? बाएं छोर से अदिति का स्थान क्या है? अदिति बाएं और छोर से 18वें स्थान पर है। ठीक है। तो क्या करेंगे? 52 में से क्या करेंगे? 18 + 1 घटा देते हैं। अरे 19 में से कितना हो जाएगा? तो 35वें स्थान क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा 35, यानी 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36। पावना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 36। वर्ष 1873 में यूसुफ शाही परगने में किसान संघ की स्थापना की गई थी। सही है। इस आंदोलन में बंगाल के हिंदू और मुसलमानों ने एकजुटता से प्रदर्शन किया था। पावना विद्रोह में दोनों ही क्या है? सही। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए, ए संख्याओं का औसत b² और b संख्याओं का औसत है a²। तो a + b संख्याओं का औसत क्या होगा? a + b संख्याओं का औसत क्या होगा? a संख्याओं का औसत b² है। तो a संख्याओं का योग कितना होगा? तो a संख्याओं का योग हो जाएगा a × b² होगा, a × b² हो जाएगा। अब b संख्या का क्या हो जाएगा? तो b × a² हो जाएगा। b × क्या हो जाएगा? a², b × a²। क्या करेंगे? संख्याओं का योग करके a + b से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? तो ab इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। संख्याओं का योग करके ab से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो a + b से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ab आएगा इसका सही उत्तर। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38। कौन सा कथन सत्य है? इसने सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की थी। पहला क्या इसका? सही है। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है। तो मेटकाफ को क्या है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ।
केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा, केवल एक सही उत्तर है। नईम सैयद यानी जूनियर महमूद, जिसका हाल ही में निधन हुआ है, संबंधित है अभिनय से, चित्रकारी से, लेखन से या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 किससे संबंधित है, तो अभिनय से संबंधित है नईम सैयद। निजामुल मुल्क आसफ शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद राज्य का संस्थापक आसफ शाह था, आसफ शाह था। प्रश्न नंबर 40 तो सही है। इसकी सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में अहम भूमिका थी। दोनों ही क्या है, सही उत्तर है। सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कब लॉन्च किया गया, वर्ष 2015 में, 2017 में या 2019 या 2021 में। प्रश्न नंबर 41 किसमें, वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 42 मौद्रिक नीति का निर्माण, मुद्रा का निर्गमन, सरकार का ऋण प्रबंधन, चौथा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। उपरोक्त में से कौन से कार्य रिजर्व बैंक के हैं, तो मौद्रिक नीति का निर्माण करना, मुद्रा का निर्गमन, सरकार का ऋण प्रबंधन और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, चारों क्या है, रिजर्व बैंक के ही कार्य है। डी इसका क्या है, सही उत्तर। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं। प्रश्न नंबर 43 तो बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं, 2। बाइनरी भाषा में 2 अंक होते हैं और दोनों अंक क्या आते हैं, 0 और 11, 0 और 11। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 जल गैस है, जल गैस है। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 CO प्लस N2 CO प्लस H2, 20 का क्या है, सही उत्तर है। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, तापक्रम समान रहते हैं। 45 नंबर प्रश्न, 0 डिग्री पे, -40 डिग्री पे, 100 डिग्री पे या -140 डिग्री पे। प्रश्न नंबर 45 कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, तो -40 डिग्री पे क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रबी फसल चना मटर, खरीफ फसल बाजरा मक्का, जायद फसल सोयाबीन मूंगफली, नकदी फसल गन्ना या कोको। प्रश्न नंबर 46 तो कौन सा सही नहीं है, जायद फसल। जायद फसल क्या है, जायद फसल में खीरा, करेला और तरबूज ककड़ी होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, एक तरफ विटामिन, दूसरी तरफ फल या और स्रोत दिए हुए। विटामिन ए आम में पाया जाता है, विटामिन ए आम में। विटामिन बी वन किस में, तो काजू में। विटामिन बी टू किस में, तो बेल में। और विटामिन सी किस में, तो आंवला में पाया जाता है। यानी 47 का क्या हो जाएगा, 3-1-4-2 प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए, 1.1, 1.75 या 2.1 या 2.21। प्रश्न नंबर 48 क्या होना चाहिए, तो सी इसका क्या है, 2.1 होनी चाहिए। राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 राज्यपाल राज्य विधान परिषद में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। दूसरा क्या है, सही है, क्या हो जाएगा, केवल 2। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किसमें, 241 में, सही है। अंतर राज्य परिषद 263 में, सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A में है, 323A में।
तो 323 से ए में। सी इसका क्या है? गलत। विधायक 280। कोयला के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51। संचित भंडार की दृष्टि से दामोदर घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सही है। भारत में कोयले की कुल संचित भंडार लगभग 99.5 गुणवाला संरचना में पाए जाते हैं। दोनों ही क्या है? सही। चीज का क्या जगह सही उत्तर है? प्रश्न नंबर 52। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52। एक तरफ सहायक नदी है, दूसरी तरफ नदी है। तो संकोच नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है संकोच नदी। दूधना किसकी है? तो गोदावरी की। दूधना दूध गंगा किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी। और हसदो नदी महानदी की सहायक नदी। यानी 2-3-1-4 डी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। 52 का डी। उत्तर प्रदेश की राजकोषीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राजकोषीय भाषा के संबंध में कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 53। वर्ष 1950 में देवनागरी लिपि में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा घोषित किया गया। राजकीय भाषा घोषित किया गया। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो वर्ष 1947 में क्या है? देवनागरी लिपि को हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा में घोषित किया गया था 1947। पहला क्या हो जाएगा? गलत। वर्ष 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पाद को प्राप्त भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ भौगोलिक संकेत है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, जिला दिया। प्रश्न नंबर 54। तो गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा सही है। होम फर्निशिंग बागपत सही है। ढोलक कहां से? तो अमरोहा से संबंधित है। और तारकसी से तो तारकसी मैनपुर से संबंधित है। 1 व 2 इसके क्या है? सही। 1 व 2। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? प्रश्न नंबर 55। तो 73.21%, 71.8% या 68.84%। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात का राष्ट्रीय स्तर कितना है? 902, 919, 927 या 953। प्रश्न नंबर 56। तो कितना है? 927। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न। रामसर संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी 919 होगा, ये 927 नहीं होगा, 919। रामसर संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 57। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके उपयोग के लिए की गई अंतरराष्ट्रीय संधि है। पहला कथन क्या है इसका? सही है। सर्वप्रथम भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को इस संधि में शामिल किया गया था। दोनों ही क्या है? सही। चीज का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 58। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित तापीय अवरक्त विकिरण को अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा मीथेन ग्रीन हाउस गैसें दोनों ही क्या है? सही। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है?
रंजकहीनता, वर्णांधता, रतौंधी, हेमोफीलिया। प्रश्न नंबर 59। तो रंजकहीनता, वर्णांधता और हेमोफीलिया क्या है? आनुवांशिक रोग है। 1 2 4, 1 2 4, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59। अब देखिए प्रश्न नंबर 60। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60। इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। सही है। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। दोनों ही क्या है? सही है। सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 61। मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिजर खां और अलाउद्दीन आलम शाह। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61। तो सबसे पहले खिजर खां के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह, यानी 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4, ये इसका क्या है? सही उत्तर। अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 62। इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ के चौंडी गांव में हुआ था। सही है। इन्होंने इंदौर पर 1766 से 1796 तक शासन किया। दोनों ही क्या है? सही। यदि आटे के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि कुल खर्चे न बढ़े? कुल खर्चे न बढ़े, कुल खर्चे न बढ़े। 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने? तो 16% की कमी होगी। 16% की कमी। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 63 का क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक रेडियो खरीदा और 1440 रुपये में बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64। 1440 में खरीदा, 1200 का था। ठीक है, तो 1200 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 240 बटे में 1200 गुणे में 100। 0 से 0 खत्म, 12 से 12 होने के 24, यानी 20%। 20% क्या है इसका? ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 64 का ए सही उत्तर है। अब देखिए 65 नंबर पर सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65। लॉर्ड वेलेस्ली ने अफसरों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अफसरों के निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि सिविल सेवा का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो दोनों ही क्या है? गलत है। न तो एक न तो दो। मालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66। यह प्रणाली पश्चिमोत्तर प्रांत एवं मध्य भारत के कुछ भागों में लागू की गई। सही है। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज का विखंडन कर दिया। दोनों ही क्या है? सही है। जापान के विभिन्न द्वीपों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो इसमें क्यूशो, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो, यानी सी का क्या हो जाएगा? सही होता है। क्यूशो, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो।
सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 68, नीचे देखिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 68, एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश। गोबी मरुस्थल कहाँ पे? चीन है, मंगोलिया में। रब उल खाली सऊदी अरब में। दस्ते काबिर तो ईरान में, और तकला मकान तो चीन में। यानी डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69, सरदाना महोत्सव का आयोजन केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष आगरा में किया जाता है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से नहीं, उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोग से कहा? मेरठ में किया जाता है। मेरठ में, आगरा में नहीं, मेरठ में। पहला क्या हो जाएगा? गलत। ये उत्तर प्रदेश सरकार है। गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाराणसी में किया गया। तो 20 का क्या है? सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में ख्याल नृत्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70, ख्याल नृत्य के संदर्भ में, यह उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र में। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यह बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इस नृत्य को कागज एवं बांस के बने मंदिरों के सिरों पर रख कर किया जाता। बांस के बने मंदिरों को सिर पर रख कर किया जाता, मंदिर को सिर पर रख के किया जाता है। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 334 में किया गया है। जिसका उल्लेख 334 में किया गया है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख किसमें? 324 में किया है, 34 में नहीं, 324 में। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की विशेष अर्हता का प्रावधान किया गया। विशेष अर्हता का प्रावधान किया गया है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता का प्रावधान नहीं किया गया। दोनों ही क्या है? गलत है। न तो एक न तो दो। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, आशिक मेहता समिति ने, LM सिंघवी समिति या GVK राव समिति। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 किसने? तो LM सिंघवी समिति। सी इसका क्या है? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 73, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 क्या जाने? तीनों ही क्या है इसके कारण? तीनों ही क्या है इसके? जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव के कारण। 1 2 3। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से घटते अनुसूचित जातियों के संख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? प्रश्न नंबर 74। तो सर्वाधिक किसमें है? पंजाब में। सर्वाधिक किसमें है? तो पंजाब में। फिर उसके पश्चात हिमाचल में, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यानी ये इसका क्या है? सही उत्तर। हाल ही में चर्चा में रहे अयन ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75, इसे केरल वन विभाग ने सबरीमाला तीर्थ यात्रा के मार्गदर्शन के लिए लॉन्च किया। सही है, अयन ऐप। इस ऐप का उपयोग करके ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। दोनों ही क्या है? सही। ब्लैक चंपा किस फसल की किस्म है? आम की, सेब की, केला या अंगूर की? प्रश्न नंबर 76 किसकी है? तो अंगूर की क्या है? ब्लैक चंपा किस्म है। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 77, जैविक मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय क्या है? घटता है। क्षय क्या है? घटता है। घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। बढ़ता है। पहला क्या गलत। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोशीय स्तर
से दूसरे पोषी स्तर में लगभग 10% तक पहुंचता है। सही है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता। चक्रीय नहीं होता। क्या होता है? दिशीय होता है। एक दिशीय होता है। तो केवल दो इसका क्या होगा? सही उत्तर है। 20 का क्या आ जाएगा? सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। सही है। कोयला खनिज एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत दोनों ही क्या है? सही। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न नंबर 79। वित्त मंत्रालय इसका नोडल विभाग। तो पहला कथन क्या आ जाएगा? गलत, क्योंकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसका क्या विभाग है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा आवेदक के अनुदान के बराबर योगदान किया जाता है। तीनों ही क्या है? सही है। रोमनदेही अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही? प्रश्न नंबर 80। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सही है। इस अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। दोनों ही क्या है? सही। ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 80 का 20 सही उत्तर। रुद्र ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 81। इसने सुदर्शन जेल का जीर्णोद्धार करा। सही है। इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। दोनों ही क्या इसके? सही है, यानी डी सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ लोक नाट्य है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। पंडवानी छत्तीसगढ़ में। सही है। पोवाड़ा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जंगम कथा नृत्य कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। और रम्मन कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। 1 4 3 2 सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 82 का सी क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 83 रबड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 83 यह उष्ण आर्द्र जलवायु में पाया जाने वाला हैविया ब्राजिलिएन्सिस नामक वृक्ष के दूधनुमा द्रव्य से बनाया जाता है। सही है। इसका अधिकांश उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन में किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसका उत्पादन कहाँ? थाईलैंड में सर्वाधिक है 34%, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके पश्चात वियतनाम और भारत। तो केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए। एक तरफ पवन, दूसरी तरफ स्थान। अबूब कहाँ पे? तो सूडान में अबूब। सीमुम कहाँ पे? तो अरब में। फान कहाँ पे? तो फान रॉकीज पर्वत। चिनुक कहाँ पे? तो चिनुक स्विट्जरलैंड में बहती है। यानी 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 फान 2 1 3 4 फान स्विट्जरलैंड में। चिन्ह क्या है? रॉकीज। 2 1 4 3 सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अजय अपने ऑफिस से पूर्व की दिशा में 14 किलोमीटर चला और अमन के घर पहुंचा। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वहां से दाएं ओर चला। अजय घर से अमन घर की न्यूनतम दूरी क्या है? अदब पूर्व
पूर्व की ओर चला 14 किलोमीटर। फिर उसके बाद बाएं घूमकर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं ओर घूमकर 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। तो पूर्व दिशा की ओर 14, फिर बाएं घुमा और 8 किलोमीटर चला। फिर दाएं ओर घुमा 6 किलोमीटर चला। तो अजय के घर से अमन के घर के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा, न्यूनतम दूरी पूछा। तो 14 किलोमीटर ये हो जाएगा, और ये 6 और ये 8, 14 ये गया, 6 और 8, 6 का एलसीएम, 6 का एलसीएम निकालेंगे और 8 का, तो 8 नहीं है 64 और 36, 10 और जोड़ देंगे 24। तो अजय घर से न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 64, 8 नहीं है 64 प्लस 36 कितना हो गया? 10, 10, 10 है। तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी इसकी? 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। ठीक है, न्यूनतम उत्तर सी इसका क्या है सही उत्तर है। 3, 4, 6, 9, 13, 3, 4, 6, 9, 13। तो अगला पद क्या होगा? प्रश्न नंबर 86। 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 में 2 और 6 में 3 और 9 में क्या है 4 जोड़ा है, 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। सही है। मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल एवं वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी। किसने अस्वीकार कर दी? प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87 किसने की थी? तो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। प्रश्न नंबर 88, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 किस घटना के दौरान? बंगाली विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन इसका क्या सही उत्तर है। सर्वप्रथम किसने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने, वी के आरवी राव ने या फिरोज शाह मेहता ने। प्रश्न नंबर 89 किसने? दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 90 बकथॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बकथॉर्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है, यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है। पहला कथन क्या है इसका? पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है, यह एक सुपर फूड है, यह सुपर फूड है, यह वजन बढ़ाने में सहायता करती है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? ये वजन कम करने में क्या है सहायता करती है। अल्फा कैरोटीन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रोटीन है, यह त्वचा में उपस्थित होता है, यह त्वचा में उपस्थित होता है। तो दोनों ही क्या है सही, सी का क्या सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 नीचे दो कथन देंगे जिनमें से कथन दूसरा क्या है कारण दिया। कथन है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। पहला क्या है सही है। कारण क्या है? ध्वनि तरंगों में संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या है कारण गलत, ये सत्य है किंतु आर असत्य है। कार्बन फुटप्रिंट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 इससे तात्पर्य एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन के उत्सर्जन से। कार्बन फुटप्रिंट सही है, यह किसी व्यक्ति या संस्था या वस्तु के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन हरित गृह गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जाता है। दोनों क्या इसके सही, यानी सी इसका क्या होगा सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ते शहरी जनसंख्या प्रतिशत में राज्यों के निम्नलिखित में से कौन से सही क्रम? प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 तो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं।
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा नहीं, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गोवा। डी इसका क्या है? सही। नीचे दिए गए ग्रुपों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक धर्माधारित जनसंख्या, दूसरी तरफ राज्य, दूसरी तरफ राज्य दे। प्रश्न नंबर 95। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55। हिमाचल में सर्वाधिक, सही। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या मिजोरम, सही है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पश्चिम बंगाल। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। तीसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत। 95 का सी क्या है? सही। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में फिर तुमसे कौन सा सही, कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 96। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो। प्रश्न नंबर 96 सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, सही है। लोकसभा चुनाव में मतदान करना। तीसरा नहीं है, देश की रक्षा करना। 1, 2, 4 चीज का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 98। सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे देख कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 97। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची किसने? भारतीय संघ एवं संघ शासित क्षेत्र चतुर्थ। तो चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा के, सॉरी, चतुर्थ अनुसूची, राज्य विधान परिषदों के सांसद आवंटन। पांचवी में, तो पांचवी में क्या है? तो पांचवी में क्या आ जाएगा? अनुसूचित जातियों जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। सातवें में क्या है? केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 2 यानी क्या है? चीज का क्या सही था? लेकिन में से कौन सा कैस्पियन सागर की सीमा, सागर से सीमा साझा नहीं करते? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में से बताना। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98। तो कजाकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान नहीं करता। 20 का क्या है? सही उत्तर। सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाए, एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ आयोजन दिया। प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99। तो ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? तो वृंदावन, वाराणसी। ध्रुपद मेला। गोविंद साहब, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर। कजली, कजली में आपने तो कजली माओवाद और सैयद सलाह बहराइच। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। सी इसका क्या है? सही उत्तर। सी इसका क्या रहेगा? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 100। संडे को UWEFCA, तो फ्राइडे का क्या होगा? STQ, तो बड़ा UVW, 2 NMOP, NMOP क्या है? सॉरी, MNOP, MNOP, तो NOP यानी 2, इसमें सब में 2 पढ़ रहा है, ठीक है। तो यप के बाद, ठीक है। इसी प्रकार यप का क्या आ जाएगा? H हो जाएगा, फिर T, RST, यप का H RST, I का हो जाएगा, I का इसमें IJK, इसमें A इसका क्या है? सही उत्तर। 100 का A। बुशमैन जनजाति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनजाति दक्षिण अफ्रीका के नामीर मरुस्थल में पाई जाती है, नामीर मरुस्थल में पाई जाती है। पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मांसाहारी, सर्वभक्षी, मतलब मांसाहारी नहीं, सर्वभक्षी कहेंगे। तो दोनों ही क्या है? गलत। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक्ट 1773 में पारित हुआ, सही है। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में
परिवर्तन किया गया। तो दोनों ही क्या है इसके सही है। प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या? प्रश्न नंबर 103 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को सशक्त बनाना नहीं, सार्वजनिक अस्पताल के आधुनिकीकरण करना नहीं, एनपीए के बोझ वाले सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारना। इसका क्या है? यूपीआई 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 104। इसके तहत ग्राहक चालू खाते और बचत खाते के साथ अपने ओवरड्राफ्ट खाते को भी यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? सही है। इसमें ग्राहक लेन-देन के पूर्व अधिकृत कर सकते हैं और बाद में तारीख में उसका भुगतान कर सकते हैं। दोनों ही क्या है इसके? सही। सी इसका क्या रहेगा? सही। स्पॉट मार्केट के बारे में कौन सा कथन सही? 105 नंबर प्रश्न। बाजार में ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु और तत्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है, जिसमें वस्तु को तत्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है। इसका क्या है? सही। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? जल की तरंग, ध्वनि की तरंग, स्प्रिंग की तरंग या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 106। तो उपयुक्त सभी क्या है? सही। जल की तरंग भी, ध्वनि की तरंग भी और स्प्रिंग तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व जैव विविधता दिवस 20 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो विश्व जैव विविधता दिवस का 22 मई को। पहले क्या है? भारत में स्थित विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 108। भारत में 10 प्राकृतिक स्थलों को विशिष्ट वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 7 को किया गया। 7 को, 10 को नहीं, 7 को। भारत में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इस संधि में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि काजीरंगा था 1985 में शामिल। दोनों ही क्या है? गलत। न तो एक न तो दो। प्रश्न नंबर 109। पिछवाई चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़? प्रश्न नंबर 109 किससे संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला राजस्थान से संबंधित है। 109 नंबर का सी। 110 नंबर प्रश्न। तुझके ए बाबरी पुस्तक से के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह अरबी भाषा में लिखित आत्मकथा है। यह अरबी भाषा में लिखित एक आत्मकथा है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि ये क्या बाबर के द्वारा रचित तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है, अरबी में, तुर्की में। इसे अब्दुल रहीम खान साना ने तुर्की भाषा में अनुवादित किया। तो अब्दुल रहीम खान साना ने क्या किया था? बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। दोनों ही क्या है इसके? गलत। न तो एक न तो दो। नीचे 2 कथन दे रहे हैं। एक कथन है, दूसरा क्या है? काव्य। कथन है, ब्रिटिश कंपनी बिना कर चुका है बंगाल से अपना माल आयात और निर्यात कर सकती है। पहला कथन क्या है इसका? सही है। वर्ष 1717 में मुगल सम्राट के शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। कथन की क्या है? कारण अभी पुष्टि करता है। इसका क्या है? जर्मनी के रूर बेसिन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सही है। यह क्षेत्र राइन नदी के किनारे स्थित है। तो राइन नदी के नहीं, रूहर नदी के किनारे स्थित है। रूहर। तो दूसरा क्या है? गलत, केवल किसका क्या है? सही था। प्रश्न नंबर 113। मौलिक अधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकार राज्य के प्राधिकार से विस्तृत करते हैं।
के उत्तराधिकार को क्या सीमित करते हैं, विस्तृत नहीं करते हैं, सीमित करते हैं। ये अधिकार नागरिकों और व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। तो केवल दो इसका क्या जगह से उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली परवा या पड़वा मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114। यह हल्के लाल भूरे रंग की बनी दोमट मृदा है, सही है। यह मृदा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना के तटीय क्षेत्रों में विशेष के बिहारों में पाई जाती है, विशेष करके बिहारों में पाई जाती है। केवल किसका क्या सही था? भारतीय महान्यायवादी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115। भारत का महान्यायवादी संसद और मंत्रिमंडल का अस्थायी सदस्य होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत, क्योंकि वह विधि अधिकारी होता है और यह न तो संसद का सदस्य होता है, न मंत्रिमंडल का होता है। यह संसद के किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में वोट या कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो दूसरा क्या इसका सही? केवल दो सही है। किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा था? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, महबूब उल या जेके मेहता? 116 नंबर। तो किसने कहा था? महबूब उल हक। मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117। राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी, सही है। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। दोनों ही क्या है? सही। इसका क्या रहेगा? सही था। 118 नंबर प्रश्न। ब्रिटिश कंपनी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 118। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, सही है। वर्ष 1651 में कंपनी ने हुगली नगर में व्यापार को इजाजत मिली। दोनों ही क्या है? सही। निम्नलिखित आरेख में लुप्त संख्या क्या थी? 3, 4, 6, 27 और 64। 3 का क्यूब किया है इसमें और 4 का क्यूब किया है, तो इसमें 6 का क्यूब है। तब 6 के 36, 36 6 के 36 6 हो जाएगा आपका 216। यानी सी का क्या सही है? व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका स्वामित्व गैर बैंक वित्तीय संस्थान के पास होता है। तो पहला कथन क्या इसका? सही है। ऐसे एटीएम में किसी प्रकार का लोगो नहीं होता है, सही है। इस एटीएम मशीन में बैंक के कोई ब्रांडिंग नहीं है, यानी उपयुक्त सभी का इसके सही। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 121। इसका चयन जनजाति आबादी वाले गांव को आदर्श ग्राम में चयन करना है। इसका उद्देश्य है जनजाति आबादी वाले गांव को आदर्श ग्राम में चयन करना, सही है। पृथ्वी का पलायन वेग है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरा है 22.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। चौथा है 27.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 122 का क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ठोस पदार्थ में पाया जाता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्लवन या प्रत्यास्था? प्रश्न नंबर 123। तो क्या प्रत्यास्था का गुण किसमें ठोस पदार्थों में पाया जाता है? डी इसका क्या है? सही उत्तर। 123 का डी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 124। अभिकथा में मरुस्थलीय पौधों का जड़ तंत्र भूमि से अत्यधिक गहराई तक विस्तृत होता है, सही है। कारण क्या है? मरुस्थलीय भूमि में जल की अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। दोनों ही क्या है? सही। कथन क्या है? कारण की कथन को क्या कारण अभिपुष्टि करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? 125 नंबर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 20 का क्या है? सरल आवर्तित गति में पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है
तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, सही है, उसका त्वरण क्या जाता है, शून्य आ जाता है, वेग भी अधिकतम हो जाता है। यानी उपयुक्त सभी, यदि किसी चश्मे का लेंस का पावर +4 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, 127 तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत हिंदू नाट्य अकादमी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 128, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो वर्ष 1975 में हुई थी, गलत। यह संस्थान वाराणसी में स्थित है, तो ये वाराणसी नहीं लखनऊ में, न तो एक न तो दो। 129 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 214 अनुच्छेद 214 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, तो 214 में नहीं है, किसमें 124, तो पहला क्या इसका गलत है। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य मिले सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग और 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का स्थान का आदेश। प्रश्न नंबर 130, महाधिवक्ता के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर विचार कीजिए। 130 नंबर, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति का अंत महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, सही है। भारत में महाधिवक्ता कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष निर्धारित किए गए, 5 वर्ष निर्धारित किया गया, तो दूसरा कथन क्या आ जाएगा इसका, गलत। दूसरा कथन क्या आ जाएगा इसका, गलत। केवल किसका क्या है, सही। 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ते सार्वजनिक जनसंख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, कौन सा एक सही क्रम है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, बीच का क्या है, सही। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि समांतर श्रेणी में होती है, समांतर श्रेणी में होती है, तो पहला कथन क्या था, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी होती है, समांतर नहीं गुणोत्तर में होती है। जीवकोपार्जन के साधन गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है, तो जीवकोपार्जन क्या समांतर श्रेणी में वृद्धि, दोनों क्या है, अपोजिट दिया हुआ है, दोनों ही क्या है, गलत है। मेथनॉल, डीजल, पत्र ईंधन के संदर्भ में से कौन सा सही है, कौन सा सही, 133 नंबर प्रश्न नंबर 133, इस लागत प्रभावी मिश्रित ईंधन को भारत सरकार के मेथनॉल मिशन के अंतर्गत विकसित किया है, सही है। इसको विकसित करने का उद्देश्य भारतीय रेलवे की डीजल पर निर्भरता को कम करना है, तो दोनों ही क्या देंगे इसमें, सही। प्रश्न नंबर 134, नगरीय संतुलन के बारे में से कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 134, तो नगरीय संकुलन में एक वैधानिक नगर होता है, नगरीय संकुलन की जनसंख्या कम से कम 20,000 होती है, दोनों ही क्या है, सही। नीचे जगह कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ साक्षरता के प्रतिशत में दिया गया। प्रश्न नंबर 135, केरल में 94, लक्षद्वीप में 91.8, मिजोरम में 91.3, गोवा में 90.7, तो इनमें से कौन सही है, तो गोवा में कितनी है, गोवा में 88.7, 88.7, इसका क्या है, गलत। सूची 1 को सूची 2 से समाप्त कीजिए, कुल कंट्रीब्यूट के सही उत्तर, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य उद्यान। 136 नंबर, तो दुधवा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, कान्हा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में और केवल नाम जाओ मणिपुर में, यानी 2, 1, 4, 3, इसका क्या है, सही उत्तर। दलम फसल के संदर्भ में प्रश्नों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 137, प्रश्न नंबर 137, भारत विश्व में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, भारत का शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य राजस्थान है, शीर्ष दलहन उत्पादक में क्या है, राजस्थान, तो दूसरा क्या देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का है, दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश का रहेगा, सही है। उसके पश्चात है दूसरे नंबर पर राजस्थान, केवल किसका क्या बी
सही उत्तर 137 का हो जाएगा बी। 138 नंबर प्रश्न, 138 नंबर प्रश्न, कवा उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कवा एक छायादार पौधा जो 25 से 38 डिग्री औसत वार्षिक तापमान में 70 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या है गलत, क्योंकि कवा क्या है छायादार पौधा तो है, लेकिन क्या है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस क्या है औसत तापमान की, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की। भारत में कवा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। तो दूसरा क्या है सही, केवल 2। 139 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दमन एवं दीव। तो 139 का क्या जगह दमन एवं दीव में पाया जाता है क्या सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात कितनी है? तो 618। अवोसा मोटला है, अवोसा मोटला 140 नंबर प्रश्न। और आज का लास्ट प्रश्न क्या है, मीठे जल में पाए जाने वाले क्या है मछली है अवोसा मोटला।